नमस्कार। इस वक्त हम बेहट क्षेत्र के कुशल अस्पताल पर हैं जो कलसिया में है और हमारे साथ डायरेक्टर विवेक चौहान जी हैं। हम जानना चाहेंगे आज उनसे सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। ये बताइए कि आपका सबसे पहले तो अपना परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर विवेक सिंह चौहान है। मैंने अपना एमबीबीएस एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर से पास आउट किया है और उसके बाद मैंने कई सारी ग्रामीण क्षेत्र में मल्टीपल हॉस्पिटल्स में और लास्ट मेरी जो गवर्नमेंट जॉब थी, मैं सेंट्रल जेल में एज अ मेडिकल ऑफिसर इंदौर में रहा। परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ? परिवार जो है, मेरा गांव जो है वो कलसिया ही है। मेरे दादा फादर और सब लोग यहीं रहे थे, तो उनका सपना था कि मैं अपने गांव में आके कुछ टाइम अपने गांव वासियों के लिए कुछ करूं, तो इसलिए ही मैं सिर्फ यहाँ पे आया हूँ। जैसे अभी आपने बताया कि मैं आप गाँव से बिलोंग करते हैं जी और आपने भी बताया कि मैं शहरों में बहुत अच्छी जगह काम जी किया है। जी जी आपने अच्छी रिसर्च भी की होंगी जी 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 मेडिकल में। जी तो अचानक ही आपका ऐसा कैसे मूड बन पाया कि लोग तो कहते हैं कि अगर हम अच्छी जगह जा रहे हैं, बड़े बड़े इंदौर जैसे शहर में, जैसे जी आपने हमने सुनाए हाँ गए हाँ थे, हाँ हाँ तो आपने यही प्रैक्टिस लगने करनी क्यों शुरू कर दी? आपने शहर को क्यों नहीं चुना? क्योंकि लोग जी तो जी जी कमाई के लिए शहर जी से जी चुनते जी हैं। जी 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 मैंने शहर में भी काफ़ी काम करा, जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि मैंने 1 साल गायनी डिपार्टमेंट में भी काम करा है और मैं अपने सीनियर के अंडर में भी काम करा है। वो डॉक्टर मनीष पोरवाल, वो बहुत ही एक रिनाउंड कार्डियोलॉजिक सर्जन है और गिनीज बुक में भी उनका नाम है, तो उनके साथ भी मैंने काम किया। बीच में कभी कभी जब मैं छुट्टियों में या दिवाली में दशहरा में अपने गाँव आता था ना, तो मैं यहाँ की कंडीशन ऐसा दिखता था कि ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। मतलब यहाँ पे जो लोग हैं जो इलाज कर रहे हैं, वो इलाज नहीं कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, उनके लिए व्यापार है, उनके लिए मेडिकल प्रोफेशन एक व्यापार बन गया है। मतलब वो अपने पेशेंट को पेशेंट की तरह नहीं देखते, वो ये सोचते हैं कि हाँ कोई आ गया है, बस ग्राहक आ गया है, पेशेंट तो सोचते ही नहीं है। तो इलाज की बहुत अभाव है यहाँ लोगों को, बहुत जरा जरा सी बीमारी के मतलब जो ठीक हो सकती है वो भी बहुत लालाज कर लेते हैं। तो इसकी प्रेरणा स्रोत फिर आप किसे मानेंगे? मेरे दादा मेरे फादर, जो हमेशा मुझे, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब उन्होंने कहा था कि बेटा अपने गांव में आना है, अपने गांव में रहना है। और हालांकि उन्होंने मेरे लिए एक ज़मीन भी अपॉइंट कर रखी थी, लेकिन परिवार में कुछ ऐसा हुआ कि उनके बाद वो कुछ हो नहीं पाया वहाँ सब। जैसे अब आपने ये स्पेशल अस्पताल खोला है, जी इसमें आप क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं? जैसे कि अभी ये मेरा स्टार्टअप है। अभी यहाँ पे हम आपको मेडिकल से रिलेटेड ईसीजी और आपका मॉनिटर और मतलब बेसिकली मैं मेडिसिन के पेशेंट यहाँ एडमिट कर रहा हूँ। मेरे पास 9 बेड की परमिशन है अभी और उसी हिसाब से हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। तो मेरा ये है कि हम इसको धीरे धीरे मल्टी स्पेशलिस्ट में बदल दें। जैसे अभी आपने बताया कि मैं देहात की हूँ, तो देहात में तो लोग छोटे स्तर के होते हैं, जी गरीब होते हैं, जी 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 तो वो तो इलाज के लिए, जैसे आप इलाज में आप क्या सुविधाएं दे रहे हैं उनको? इलाज में मेरे से अभी जितना चालू हो रहा है, मैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा हूँ। फीस मैं बिल्कुल चार्ज नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब कोई भी फीस नहीं है। उसके बाद भी मैं सिर्फ मेडिसिन का चार्ज कर रहा हूँ। वो भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा स्टाफ है और मेरा रेंटेड जगह है, तो मुझे उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप ये मानिए कि बस मैं सेवा ही कर रहा हूँ। ठीक। जी जी हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग यहाँ के शहर के गांव के भी बैठे हैं। मैं उनसे भी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि यहाँ के जो कुशल अस्पताल है उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं रजनीश चौहान जी हैं हमारे, रजनीश जी हैं, जी बताइए ज़रा इसके बारे में, इनके जी बारे में। ये जी कुशल अस्पताल है जो। मेरा नाम रजनीश राणा है और मेरा गांव पानसर है। ये जो हमारा क्षेत्र है, हमारे जो एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर हैं वो केवल सहारनपुर में है या फिर देहरादून या बड़े शहरों में इलाज के लिए जाना पड़ता है। अब यहाँ ये कुशल हॉस्पिटल के नाम से डॉक्टर विवेक जी ने, जो यहीं के रहने वाले हैं, स्वयं कलसिया के ही रहने वाले हैं और पूर्व में आपने प्रैक्टिस करी है उधर मध्य प्रदेश में, कई स्थानों पर आप रहे हैं, अच्छे डॉक्टर हैं। तो यहाँ इलाज की बड़ी भारी कमी थी, कोई एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ नहीं था। बेट है हमसे यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर, बेट कस्बे में भी कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। इधर छुटमलपुर पड़ता है, वहाँ भी कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर विवेक जी आए हैं और कुशल हॉस्पिटल के नाम से इन्होंने कलसिया में ये जो हॉस्पिटल बनाया है, बड़ी अच्छी सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं। मेरे अपने गाँव से कई मरीज यहाँ से ठीक होकर के गए हैं। तो इसके लिए मैं डॉक्टर विवेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, इनकी सेवा है। बहुत बढ़िया बात करी। सोम कुमार जी, आप भी बताइए इस कुशल अस्पताल के बारे में, क्या सुविधाएं इनकी? ये डॉक्टर साहब ने जो ये कुशल हॉस्पिटल के नाम से यहाँ कलसिया में हॉस्पिटल खोला,
तो इसमें प्रदीप जी एक सबसे बड़ी सुविधा क्या है कि हमें कोई भी अगर इमरजेंसी रात में हो जाती थी तो हमें सहारनपुर दौड़ना पड़ता था, और मरीज अगर क्रिटिकल हालत में तो वो बीच रास्ते में ही दम तोड़ देता था। अब ये है कि भैया 5 मिनट में यहाँ हॉस्पिटल में, और ये फर्स्ट एड भी और ये जो है अच्छी तरह संभाल लेते हैं, और ये व्यवहार कुशल है, व्यवहार के भी बहुत बढ़िया है। तो हमें बहुत खुशी है कि इन्होंने यहाँ पे ये हॉस्पिटल स्थापित किया। हमारे बढ़िया इलाज कर रहे हैं यहाँ से, और बड़ी सिफारिश से इनको बुलाए, जब जाके यहाँ हॉस्पिटल खुलवाया इनसे सिफारिश करके, और यहाँ बढ़िया इनका वो है अच्छा। उधर घाट एरिया में झोला छाप जो डॉक्टर हैं उनसे छुटकारा मिले। मरीज यहाँ से बहुत परेशान हो गए, सहारनपुर जाते थे, अब मरीजों को कहीं आराम मिल रहा है। तो इसलिए हम बहुत बढ़िया यहाँ से मतलब इसमें कुशल हॉस्पिटल में वो है। ठीक है, धन्यवाद। ये थी यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया। डॉक्टर विवेक चौहान जी के बारे में बताया इन्होंने कि कैसे इन्होंने अपने गांव को के लोगों की समाज सेवा करने की ठानी, और हमारी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे डॉक्टर, ऐसी सोच हर गांव में हो तो मेरे ख्याल से कोई भी मरीज बीमारी से ना मरे। धन्यवाद। प्रदीप सोनी, सहारनपुर।